हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं आज हम सिटिंग अरेंजमेंट का टाइप 2 मॉडरेट लेवल, जहां पर हमने इसका अप्रोच देखा था, समझा था किस तरह से क्वेश्चन को डील करने हैं। आज हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं जहां पर हम देखेंगे कि एक स्क्वायर टेबल को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, जहां पर कुछ लोग इनसाइड और कुछ लोग आउटसाइड अगर दे दिए जाएं तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्योंकि इससे पहले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसके अंदर सभी लोग या तो इनसाइड देख रहे थे या सभी लोग आउटसाइड देख रहे थे। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ इनसाइड फेस कर रहे हैं, कुछ आउटसाइड फेस कर रहे हैं। तो आज अपन ये क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, रीड कर लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस क्वेश्चन। देन इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ने कहा है 8 दोस्त है जिनके नाम PQR STV W और Y है। तो 8 लोग हो गए। ये सभी लोग एक स्क्वायर टेबल पर बैठेंगे, ठीक है जी। इन सच अ वे दैट 4 of them सिट एट 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर while 4 सिट इन द मिडिल ऑफ द ईच ऑफ द 4 साइड। इसका मतलब कुछ ये हो गया कि एक स्क्वायर टेबल आपको चाहिए रहेगा। जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, दिस इज अ स्क्वायर टेबल, ठीक है ना। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है कि जो 4 लोग होंगे ना वो एक्सट्रीम कॉर्नर बैठेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 ये बैठ गए। और वाइल 4 सिट इन द मिडिल ऑफ द ईच ऑफ द 4 साइड, यानी कि बाकी 4 जो होंगे वो मिडिल ऑफ द साइड पर बैठने वाले हैं। कुछ बात ये बोल दी गई है, बता दी गई है। आगे क्वेश्चन है बोला द वन हु सिट एट द 4 कॉर्नर, यानी कि जो भी व्यक्ति 4 कॉर्नर बैठते हैं उन सभी का फेस कहाँ होगा? सेंटर की ओर होगा। ये सेंटर की ओर, ये कॉर्नर पे बैठे ना ये वाले लोग, तो ये सेंटर की ओर देखेंगे। तो याद रहे, अगर ये सेंटर की ओर देखेंगे तो इसका लेफ्ट ये होगा, इसका राइट ये होगा। इसका लेफ्ट ये बनेगा, इसका राइट ये बनेगा। अगर लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन रहता है तो जिस भी जगह पर आप खड़े हो वहां से अपने आप को इमेजिन करो कि अगर तुम यहाँ खड़े होते और सेंटर को देखते तो तुम्हारा लेफ्ट और तुम्हारा राइट क्या बनता। अब जैसे इसका लेफ्ट राइट में आपसे पूछता हूँ, आप यहाँ खड़े हो, सेंटर को देख रहे हो, तो ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। जो तुम्हारा लेफ्ट राइट रहेगा वही इसका रहेगा। अब इसकी अगर अपन बात कर लें तो ये सेंटर को देख रहे हैं, यानी कि इसके हिसाब से इसका लेफ्ट साइड ये है, इसका राइट साइड कुछ ये बन जाएगा। और अगर अपन आगे बढ़े तो क्वेश्चन ने क्या बोला है? द वन हु सिट एट द 4 कॉर्नर के बाद में वाइल दोज हु सिट इन द मिडिल ऑफ द साइड फेस आउटसाइड, यानी कि जो भी बंदा बाहर की ओर देखेगा उसका फेस कहाँ होगा? आउटसाइड होने वाला है। अब याद रहे, अब लेफ्ट राइट चेंज हो जाएंगे। अगर सपोज करो तुम इस प्लेस पर और बाहर की ओर देख रहे हो, अब तुम्हारा लेफ्ट राइट क्या हो जाएगा? ये लेफ्ट बन जाएगा और ये राइट बन जाएगा। और अगर मैं इस वाले बंदे की बात करूं, इसका लेफ्ट राइट क्या बनेगा? तो देखो, सबसे पहले तो लेफ्ट राइट के कंफ्यूजन से बचना है। जब तक ये चीज क्लेरिफाई नहीं हो पाएगी तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब ये बंदा बाहर देखेगा तो वही लेफ्ट राइट होगा जो तुम्हारा भी लेफ्ट राइट है। अगर तुम यहाँ खड़े हो और बाहर की ओर देख रहे हो तो ये लेफ्ट है और ये राइट हो जाएगा। इसका बताओ, अगर तुम यहाँ खड़े हो और बाहर की ओर देखो तो लेफ्ट राइट कहाँ बनेगा? ये लेफ्ट बन जाएगा और ये राइट हो जाएगा। और अगर तुम यहाँ खड़े होते तो लेफ्ट राइट क्या बनता अगर बाहर देखोगे तो वही बनेगा जो तुम्हारा लेफ्ट राइट। तो ये लेफ्ट है और ये राइट है। आई होप चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, जिस भी जगह पर खड़े हो खुद को इमेजिन करके देखो कि अगर मैं वहां खड़ा होता या होती तो मेरा लेफ्ट राइट क्या होता। तो इस तरीके से अपन इसको बना लेंगे। अब इसके भी आप इसने कुछ कंडीशन डाल दी, उनको सेटिस्फाई करना है, देन सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो स्टार्ट करें यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा क्वेश्चन दिखा दिया है और अब अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो चलिए, क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन ने क्या बोला है? 8 लोग हैं जिनके नाम PQR STV W है, सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल। तो मैंने यहाँ से एक स्क्वायर टेबल ले ली, ये मैंने बनाया एक स्क्वायर टेबल, ठीक है जी। सो दिस इज अ स्क्वायर टेबल। नाउ क्वेश्चन ने क्या बोला है? 4 लोग एक्सट्रीम कॉर्नर बैठेंगे, 4 लोग मिडिल ऑफ द प्लेस में बैठेंगे। ये हम पढ़ चुके थे ऑलरेडी। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। और 4 लोग मिडिल ऑफ द प्लेस पर बैठते हैं। तो 1 2 3 और 4। क्वेश्चन ने फिर क्या बोला था? द वन हु सेट 4 कॉर्नर्स फेसिस द सेंटर, जो कॉर्नर पे बैठते हैं इनका फेस कहां पर होना चाहिए? सेंटर को है। ये हमारे क्वेश्चन ने कंडीशन डाल के हमको बता दिया है। आगे क्या बोला गया? वाइल दोज हु सिट इन द मिडिल ऑफ द साइड फेस आउटसाइड, यानी कि जो मिडिल में बैठेंगे इनका फेस कहाँ होगा? आउटसाइड होगा। तो ये आपने आउटसाइड कर दिया जी। चीजें क्लियर हुई? ओके। अब यहाँ तक केवल इंस्ट्रक्शन था, हमारे काम की जो बात है ना वो यहाँ से लेके यहाँ तक ही है, बाकी हमारे काम की कोई भी बात नहीं है। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। और एक चीज याद रखेगा, रखना हमेशा, जब कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो एक बैकअप हमेशा रखना। बैकअप बोले तो कि अगर पॉसिबिलिटी आ जाए तब हमें कैसे बचना वहां पे। तो पॉसिबिलिटी जब आएगी तो उसको कैसे बचना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये 2 लोगों की प्लेस हो गई, ये 4 लोगों की प्लेस हो गई। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखा रहा हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। 6 लोग हो गए और ये 8 लोगों की प्लेस हो गई। अब आपको पता है एक्सट्रीम कॉर्नर पे बैठने वाले लोग कौन है? एक्सट्रीम कॉर्नर पे बैठने वाले ये लोग हैं। ठीक है जी, ये रहा एक्सट्रीम कॉर्नर वाला प्लेस। और ये जो प्लेस है किसका है? आउटसाइड फेस करने वालों का। तो एक पॉसिबल डायग्राम हमेशा लेके चलेंगे ताकि एग्जाम में अगर पॉसिबिलिटी आ भी जाती है तो उसको कैसे डील करना है
आपको समझ में आए। चलो जी, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन में इसको थोड़ा सा मैं ना और अच्छा से बना सकते थे, जैसे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लगे या थोड़ा सा नीट एंड क्लीन ना दिखे, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा टाइम लूंगा और बना देता हूँ। ये इनसाइड फेस कर रहा है, क्योंकि हमारे पास टूल्स है तो हम सोच रहे हैं इसका यूटिलाइज किया जा सकता है। 3, ये 4। अब 4 लोग बाकी बाहर देखेंगे। ये बाहर देख रहा है, ये भी बाहर देख रहा है, यह भी बाहर देखे, यह भी बाहर देखे। ठीक है जी। मुझे लगता है इसको भी हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस वाले टेबल को हम हटा लेते हैं यहाँ से। तो इस टेबल को हटा लेते हैं यहाँ से, ये भी गया। और एक स्क्वायर टेबल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है पॉसिबिलिटी के बिहाफ पर। तो इस छोटा सा स्क्वायर टेबल और इनसाइड आउटसाइड वाले प्लेस बना लेते हैं, थोड़े से नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। एक, ये 2, ये 3 हो जाएंगे, ये चौथा प्लेस बन जाएगा इसका। और ये बाहर देखने वाले 4 लोग बाहर देख रहे हैं, 4 लोग, कुछ ये और कुछ ये चीजें आप थोड़ा सा आपको अच्छी दिखाई भी दे रही होगी और समझने में भी इजी हो जाएगा। तो चलिए, 4 लोग इनसाइड देख रहे हैं, 4 लोग आउटसाइड देख रहे हैं, 4 लोग इनसाइड वो हैं जो एक्सट्रीम कॉर्नर में बैठते हैं, और 4 लोग जो बीच में बैठे हुए हैं ये कहाँ देखते हैं, मिडिल ऑफ द प्लेस यानी कि आउटसाइड पे। फाइन। आगे गिवन था पी हु फेसिस द सेंटर, पी जो कि सेंटर को फेस करता है, थर्ड राइट है वी के। मुझे नहीं पता कि वी कहाँ आएगा, बस पी सेंटर को फेस करता है इतना बताया गया। तो देखो पी यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है। ठीक है जी। तो आप आपकी मर्जी कहीं से बैठा सकते हो, लेकिन याद रहे वी के थर्ड राइट पर आना चाहिए पी, वी का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, तो यहाँ पर आ जाएगा पी। और पी जो बंदा है सेंटर को फेस करता है। तो अब उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पी सेंटर को फेस कर रहा था, तो आप पी को कहीं भी बिठा सकते हो, तो आपकी मर्जी, आप कहीं से भी स्टार्ट करो। सपोज करो मैंने पी को यहाँ बिठा लिया। अगर पी यहाँ बिठाए तो 2 प्लेस छोड़ करके वी बैठेगा। तो पी यहाँ पर तो 1-2 प्लेस छोड़ के वी यहाँ भी बैठ सकता है, 2 प्लेस छोड़ के वी यहाँ भी बैठ सकता है। अब आपको पता लगाना है कि कौन सा वाला वी जेन्यून है, कौन सा वाला वी सही है। तो याद रखो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। वी के थर्ड राइट पर पी, ये एरो दिखाई पड़ रहा है आपको, वी का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट। तो इस वाले वी के हिसाब से देखो इसका लेफ्ट राइट का होगा, ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है। तो वी का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट हो रहा है, ये वाला वी बिल्कुल सही है। लेकिन इसके हिसाब से देखें तो इसका लेफ्ट राइट क्या हो रहा है, नीचे लेफ्ट है ऊपर राइट है। तो वी का फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, जबकि उसने थर्ड लेफ्ट थोड़ी बोला, उसने थर्ड राइट बोला है। तो यहां से मैं इस वी को हटा लूंगा, मुझे चीजें क्लियर हो गई कि वी का कंफर्म प्लेस क्या है। और यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन भी यूटिलाइज, तो इनका काम खत्म। चीजें समझ में आ रही होगी आपको। आगे बढ़ते हैं। तो पहले लाइन आपने यूटिलाइज कर ली, सेकंड लाइन सेकंड पॉइंट के ऊपर अपन पढ़ रहे हैं। कहता है टू टी हु फेसिस द सेंटर, टी जो कि सेंटर को फेस करेगा, ओके, टी सेंटर को फेस करे। आगे क्या ही बोला गया, इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वी, और वह पड़ोसी नहीं है किसका, वी का। जो टी है वह पड़ोसी नहीं है वी का। अब अगर टी सेंटर को फेस करेगा तो सेंटर को फेस करने वाले या तो ये प्लेस या फिर ये प्लेस, तीन ही प्लेस हो सकते हैं। अब तीन में से बोल दिया कि जहां वी बैठा ना, तो वी के पड़ोस में टी नहीं आएगा, तो टी आएगा कहाँ, टी आ जाएगा ये वाले प्लेस पर। क्या चीजें क्लियर हो रही है? चलो जी, क्लियर हो रही है। तो यहां से इस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज कर लिया, इसका काम भी खत्म। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो हमने 2 कीवर्ड यूटिलाइज कर लिए, तीसरे कीवर्ड की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब क्वेश्चन कहता है ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन वी एंड डब्ल्यू। अगर वी यहाँ पर है तो एक छोड़ के डब्ल्यू यहाँ भी हो सकता है, वी यहाँ पर तो एक छोड़ के डब्ल्यू यहाँ भी हो सकता है। तो उस हिसाब से अगर मैं वी को यहाँ कंसीडर करके डब्ल्यू को यहाँ रख लेता हूं, तो ऐसा भी हो सकता है कि डब्ल्यू यहाँ आ जाए। तो अब देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी, जिसकी पॉसिबिलिटी की बात करता हूँ, हमने क्या करा था स्टार्टिंग में, टी को यहाँ रखा था, यहाँ रख लिया, टी को यहाँ रखा होता, यहाँ रख लिया। अब वी यहाँ पर था, अब वी और डब्ल्यू के बीच में एक प्लेस का गैप है, तो वी है यहाँ, तो एक छोड़ के डब्ल्यू में यहाँ बिठा लेता हूँ। तो मुझे पता है कि अब इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती है। आगे क्वेश्चन कहता है एस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। जो एस है वह सेकंड राइट है किसके, क्यू के। तो क्यू जहां कहीं भी होगा उसके सेकंड राइट पर एस को बिठाना है। आगे बोला गया क्यू फेसिस द सेंटर, और जो बंदा क्यू है वो सेंटर को फेस करे। अब देखो सेंटर को फेस करने वाले हमारे पास 4 प्लेसेस में से 2 तो फुल हो चुके हैं, 2 फुल हो गए, इसका मतलब क्यू यहाँ भी आ सकता है, क्यू यहाँ भी आ सकता है। अगर मैंने क्यू को यहाँ बिठाने की कोशिश की तो कंडीशन क्लैश हो रही है। इसने बोला क्यू के बाद एक प्लेस छोड़ के एस बैठेगा, या फिर मैं यूं कहूँ क्यू के सेकंड राइट पर एस आएगा। क्यू का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, एस यहाँ नहीं बैठ सकता, ऑलरेडी टी प्लेस्ड है, तो यानी कि क्यू यहाँ नहीं आएगा। अगर क्यू यहाँ नहीं आएगा और सेंटर को फेस करना है तो फिर एक ही जगह बचती है, क्यू आ जाए यहाँ पर। अगर क्यू का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट की बात करें तो एस का प्लेस कुछ ये बन जाएगा। चीजें क्लियर हो रही है? सेकंड वाले डायग्राम में देखोगे तो इसके अंदर भी क्यू को यहाँ बिठाते हो तो एस नहीं बैठ पाएगा, क्यू का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, एस नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी टी प्लेस्ड है। तो हमने क्यू को यहाँ बिठा लिया, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, एस आ जाएगा जी।
इतनी बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। लास्ट लाइन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, और ये इनका काम खत्म, ये इन्फॉर्मेशन यूटिलाइज हो गया, इसको हटा दीजिए यहाँ से। आगे आपको बोला गया आर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, यानी कि आर के बगल में पी नहीं है और पी के बगल में आर नहीं है, आर के पड़ोस में पी नहीं बैठेगा। अगर मैं पी को यहां देखता हूं तो पी के बगल में आर नहीं बैठना चाहिए, तो देखो आर के बैठने की जगह ही नहीं बचेगी फिर। यहाँ पी आ गया, यहाँ पे भी आर नहीं आ सकता, यहाँ पे भी आर नहीं आ सकता, तो आर आएगा कहाँ? इस अरेंजमेंट में आर कहीं आ ही नहीं सकता, यानी कि ये डायग्राम बाहर हो गया। दो में से वैसे भी एक को ही सही होना था, एक बाहर हो गया। अब यहां पर देखो कि आर अगर पी का पड़ोसी नहीं है, अगर पी यहां पर, इसका मतलब आर यहाँ पे तो नहीं आएगा जी। तो आर कहाँ आएगा? अगर यहां नहीं आएगा तो केवल एक ही जगह बची, वो बच गई ये वाली। तो देखो 8 लोगों में से 7 लोग आ गए, टी आर एस वी क्यू डब्ल्यू पी। तो रिमेनिंग कौन बच गया? रिमेनिंग बच गया यहाँ से वाई, तो यानी कि ये आ जाएगा वाई का प्लेस। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी, किस तरीके से अपन ने क्वेश्चन को सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया। तो इस तरीके से आपको करना था। सो दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। क्या अप्रोच बनेगा वो मैंने आपको बताया, कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस तरीके से हमारी अप्रोच रहेगी। तो चलिए यहां से मैं इसको हटा देता हूँ और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन में क्या ही पूछा गया है। तो इसको तो हमने कर दिया टाटा बाय बाय, और इसको हम ले आते हैं ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर जब लेके आते हैं तो थोड़ा सा मुझे इस पर एफर्ट देना होगा। ये आ गया ऊपर। अब चीजें आपको अच्छे से दिखाई पड़ रही होगी, सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। ठीक है, ओके। अब हमसे जो क्वेश्चन है पूछा गया, एक बार इसको नजर डालते हैं। अच्छा, इसको मुझे फिर से उठा के इधर लाना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे से दिखाई पड़े। ये आ गया। अब आपसे क्या पूछा गया बताइए, हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के सेकंड लेफ्ट पर कौन है? तो देखो ये क्यू है, क्यू का लेफ्ट किधर होगा? नीचे की ओर। क्यू का फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, तो पी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन नंबर पी। कहता है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू वी, तो टी का पोजीशन बताइए वी के रेस्पेक्ट में। तो वी के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट है। तो थर्ड टू द लेफ्ट कहां पर है? ऑप्शन नंबर सी में है। फोर ऑफ द फॉलोइंग लाइक इन अ सर्टेन वे, यानी कि ये बोल रहा है कि इन ग्रुप में से, इन पांचों में से कोई एक डिफरेंट है, बाकी चार सेम है। तो देखते हैं। देखो जी, गिवन है आर डब्ल्यू वी, तो आर जो है सेंटर में आ रहा है, डब्ल्यू जो है वो भी सेंटर में आ रहा है, जो वी है वह भी सेंटर में आ रहा है, और जो वाई है वह भी सेंटर में आ रहा है, लेकिन जो एस है वो एक्सट्रीम कॉर्नर वाला है। तो जो डिफरेंट हो गया वो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। चीजें क्लियर हो गई? उसके बाद में एक चीज नहीं है यहाँ पे, देखो डब्ल्यू पी के बाद टी आर, टी आर के बाद क्यू डब्ल्यू, क्यू डब्ल्यू के बाद आर एस, और अगला हमको पता करना है। तो देखो इसको कैसे कर पाएंगे हम, इसको कुछ ऐसे करते हैं अपन। जैसे डब्ल्यू पी बोला है तो ये डब्ल्यू है और ये पी है, तो डब्ल्यू पी आ गया। डब्ल्यू पी के बाद में टी आर आ रहा है, तो डब्ल्यू पी के बाद में एक प्लेस छोड़ दिया हमने, है ना? ये टी आ गया, ये आर आ गया, अभी एक छोड़ा है। अब डब्ल्यू पी के बाद एक छोड़ के अगर टी आर मिल रहा है तो अब दो प्लेस छोड़ दो, एस छोड़ दो और वी छोड़ दो, है ना? तो क्या मिलेगा? क्यू और डब्ल्यू मिलना चाहिए। तो देखो ये क्यू और डब्ल्यू मिल गया। अब आपने एक प्लेस छोड़ी, फिर दो प्लेस छोड़ दी, अब कितनी प्लेस छोड़ोगे? क्यू डब्ल्यू के बाद तीन प्लेस, तो एक, ये दो, ये तीन, तो तीन प्लेस छोड़ दी, कौन मिल रहे हैं? आर एस। तो देखो यहाँ पर भी आर एस लिखा हुआ है, बात समझ में आ रही है? अब आर एस के बाद में कितनी प्लेस छोड़ोगे? चार प्लेस। तो एस के बाद में एक, दो, तीन, चार प्लेस छोड़ी, तो कौन मिलेंगे अब? वाई और टी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। चीजें क्लियर हैं? लास्ट क्वेश्चन, हु इच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग आर। अभी आप देख रहे हैं ना आर के रिगार्डिंग क्या बात सही है। जैसे बोलता है आर पड़ोसी है वी का, तो नहीं, आर पड़ोसी वी का थोड़ी, आर तो पड़ोसी एस और डी का है। फिर बोला आर फेस करता सेंटर को, तो ये बात भी गलत है, आर तो बाहर फेस कर रहा है। आर सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन टी एंड एस, तो यस ये बात बिल्कुल सही, आर जो है बिल्कुल ठीक टी और एस के बिटवीन है, एग्जैक्टली बिटवीन है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए हम इतना ही देखने वाले हैं। चीजों को प्रैक्टिस करो, मेरे क्वेश्चन समझाने के बाद दोबारा से लगाओ, टाइमर सेट करो, देखो कि क्वेश्चन कितनी देर में सॉल्व हो रहा है, क्योंकि एग्जाम के अंदर टाइम मैटर करता है, टाइम इज प्रीशियस एंड टाइम इज मनी। तो यहाँ पर हम मनी को बिल्कुल वेस्ट नहीं होने देंगे, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखना है कितनी देर में सॉल्व हो पा रहे हैं। तो चलिए गाइस, आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, कंटिन्यू करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।